अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। इस केस के आगाज में आप लोग देखेंगे बेबौलाद अनाल से कहता है हम दावत में जाएंगे ओनाल। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत और बमसी एक सराय में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें उस आदमी से मिलना था जो बरका खान के थे। इसके बाद वो आदमी उन्हें वहाँ छोड़कर खुद चला जाता है। इसके बाद एक आदमी तुर्गुत से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तुर्गुत वो अपना खत निकालते हैं और वो मोहर उनको दिखाते हैं जो अर्तुल साहब ने लगाई। इसके बाद वो आदमी पूछता है क्या अर्तुल साहब ने तुम दोनों को ही भेजा है। तुर्गुत कहते हैं अभी सिर्फ हम दोनों आए हैं। फिर तुर्गुत पूछते हैं आपका सरबरा कहाँ है। वो आदमी कहता है सरबरा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हें इनके पास ले जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये खत हमें देना होगा। तुर्गुत कहते हैं ये हमारे पास ही रहेगा, हम सरबरा को देंगे। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुल साहब उस सराय में पहुँचते हैं जहाँ तमाम तुर्क कबीले के सरदार मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद अर्तुल साहब उनसे कहते हैं आपको दावत में एक मुशावरत करनी होगी, मैं सुन रहा हूँ। वो सब कहते हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं अर्तुल साहब, यही हमारे लिए काफी है। वो काफर द्रागोस पहले ही हमारे लिए काफी था, ऊपर से हमने मंगोलों के टैक्स भी खो दिए और अब अमीर बादीन को भी कत्ल कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है अर्तुल साहब। अर्तुल साहब कहते हैं अमीर बादीन के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो मंगोलों के लिए काम कर रहे थे। रियासत ऐसी खस्ता हाली का शिकार है कि वो वैशी मंगोल किसी को भी उठाकर वजीर बना सकते हैं, वो जिसे चाहे कत्ल कर सकते हैं, वो जिसे जो भी ओहदा देना चाहे दे सकते हैं। वो एक और अमीर बादीन ढूंढ लेंगे। अब जबकि कुछ वक्त के लिए हालात खराब हैं, लेकिन ये हमारी जमीनों तक नहीं आएंगे। वो सरदार पूछते हैं आप इस अफरा तफरी को कैसे रोकेंगे अर्तुल साहब, आपने तो टैक्स बतौर तावान काफिर को दे दिए, अब इनका क्या होगा, क्या वो टैक्स दोबारा नहीं मांगेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं आपके टैक्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं वो तमाम संभाल लूंगा, किसी को एक सिक्का भी दोबारा नहीं देना पड़ेगा। मंगोलों को सिर्फ टैक्सों की फिक्र है, अगर हम टैक्सों वाला मामला निपटा दें तो वो इस सरजमीन पर मजीद परेशानियां नहीं खड़ी करेंगे, हम इस जमीन की हिफाजत करेंगे। इसके बाद एक सरदार कहता है कैसी हिफाजत, बेबौलाद साहब को जहर दिया गया है। इसके बाद जंगोच एक तरफ खड़े होकर सुन रहा होता है और अपने आप से कहता है अच्छा तो वो जहर बेबौलाद साहब ने पिया। फिर वो सरदार कहता है जिस जमीन पर उमर कबीले के सरदार को जहर दिया गया वो महफूज नहीं है। इसके बाद सराय में अंदर बेबौलाद पहुंचता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अर्तुल साहब। अर्तुल साहब कहते हैं आओ बैठ जाओ। बेबौलाद आकर कहता है हमारे साथ कुछ बुरा हो गया था इसलिए मैं देर से पहुंचा। एक सरदार कहते हैं हमने इस बारे में सुना है बेबौलाद साहब, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। अर्तुल साहब कहते हैं हमने इस बारे में बेबौलाद साहब से बात कर ली है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। द्रागोस समझ गया है कि हमारी तलवार इसके करीब पहुंच रही है, इसलिए वो हमें परेशान करना चाहता है, बहुत जल्द हम इससे निमट लेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं इन मुश्किल हालात में आपको मायूस नहीं होना, अगर आप इन मुश्किल हालात में इतना मायूस होगे तो आप बिस्तर पर लेटे रहने की बजाय दावत में क्यों आए, क्या आपके सरदार ने बस इतना ही ताउन करना था। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत उस आदमी को वो खत दे देते हैं, वो आदमी खत अपने जेब में डालता है। इसके बाद तुर्गुत उससे कहते हैं चलो हमें अपने सरबराह के पास ले चलो। वो आदमी खड़ा होता है और कहता है जहाँ आपका सफर इख्तिताम पजीर होता है आगे हम खुद जाएंगे। इसके बाद सराय में मौजूद सब लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और बमसी और तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सराय के बाहर से कुछ मंगोल भी आ जाते हैं। वो आदमी जो तुर्गुत और बमसी को लेकर जाने वाला था वो उस आदमी से कहता है गरदार तुम ये कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद तुर्गुत बमसी और वो आदमी उन सारे लोगों को मारने लग जाते। फिर इसके बाद एक लड़ाई होती है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुल साहब कहते हैं इतने सालों से एक तरफ काफर ईसाई हैं और दूसरी तरफ वैशी मंगोल हैं, क्या आपके कबीले ने एक भी बुरा दिन देखा, क्या किसी ने अपना घर खोया, क्या कभी कोई भूखा सोया। एक सरदार कहते हैं ये सब सच है जो आपने कहा, लेकिन हमारे सामने धुंध और पीछे धुआं है, हम नहीं देख सकते कि क्या होने वाला है। अर्तुल साहब कहते हैं कई बार धुंध और धुआं हमारे सामने आया, मैं यहाँ तमाम परेशानियों को सुन रहा हूँ और इन सब को हल करना मेरा फर्ज है, लेकिन आपका फर्ज है कि आप मुश्किल वक्त आने पर डटे रहें। इसके बाद अर्तुल साहब कहते हैं लेफ्की किला शैतान का घर बन चुका है, इसे हमारी तलवारों से खोलना हमारा फर्ज है, हम कुमान पर चढ़े तीर की तरह फतह का इंतजार करेंगे। और ये सब बातें जंगोज खड़े होकर सुन रहा होता है। अगर कोई झिझक रहा है या डर रहा है तो हमें अभी बता दे, एक बहादुर हजार बुजदिलों से बेहतर है, अगर जरूरत पड़ी तो इस मकसद के लिए मैं अकेला भी लड़ूंगा। इसके बाद वो सब लोग कहते हैं हजूर हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत और बमसी और वो आदमी उन सब लोगों से लड़ रहे होते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद तुर्गुत और बमसी उन सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुल साहब बेबौलाद से कहते हैं द्रागोस ने ये जहर वाला काम मंसूबा बनाया, जब इसने समझा कि दोनों कबीले एक दूसरे के करीब हो जाएंगे अब से हमें हर तरह के शैतानी शिकंजे से निमेटने के लिए तैयार रहना होगा। बेबौलाद कहता है इंशाल्लाह जैसा कि आपने कहा अगर हम इस शैतानी घोंसले को फतह कर लें तो हम इस फितने को मिटा देंगे। मेरे ख्याल से ये अभी टैक्सों की चोरी और अमीर बादीन की मौत तक सब कुछ वही करते रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बहुत हैरान करती है, चंद ही लोग जानते थे कि टैक्स कारवां सराय में इकट्ठे किए जाएंगे, क्या उन्हीं में से किसी ने इसका बताया। अर्तुल साहब कहते हैं कोई नहीं जानता, हर तरफ अंधेरा है, वो घोड़ों के कदमों के निशान को कुत्तों के निशान दिखा सकते हैं, जब मामला पेचीदा होगा तो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं। बेबौलाद कहता है इसे हल करने के दो ही तरीके हैं, पहला ये है कि द्रागोस को तलाश करके उसका मुंह खुलवाना और दूसरा ये है कि उन्हें पकड़कर उनका मुंह
खुलवाना जो टैक्सों के बारे में जानते थे। आर्थर साहब कहते हैं फर्ज करें अगर आपको जवाब मिल भी जाए तो इसका क्या फायदा होगा जब आप टैक्स ही न ढूंढ सके। हमें सबूतों की जरूरत है बेबुलाद साहब। बेबुलाद कहता है हमें इसकी तह तक जाना होगा आर्थर साहब। आर्थर साहब कहते हैं लेकिन ज्यादा गहराई में मत जाना, मंगोलों को वो करने दे जो वो चाहते हैं। ये एक निहायत पेचीदा मामला है, जब आप ज्यादा गहराई में होंगे तो आपको बुझाने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद बेबुलाद कहता है चलें इस शादी वाले मामले को भी जल्दी निपटाते हैं आर्थर साहब। आर्थर साहब कहते हैं आज आप हमारे घर आइए, हम इस शादी वाले मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद बेबुलाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत और बमसी उस आदमी के पास आते हैं जिसने उन्हें बरका खान के भेजे हुए आदमियों के सरबराह से मिलाना था। तुर्गुत उससे पूछते हैं बताओ मुझे कासिद हमारा कहाँ इंतजार कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है, हमें ये खत उन तक पहुँचाना होगा। वो आदमी कहता है चहानली पहाड़ी पर। तुर्गुत पूछते हैं चहानली पहाड़ी पर कहाँ? वो आदमी कहता है गार में। इसके बाद वो आदमी मर जाता है। इसके बाद तुर्गुत बमसी से कहते हैं चलो जल्दी से इस गार में चलते हैं, हमें इन तक पहुँचना होगा। इसके बाद तुर्गुत और बमसी वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों ये किस यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दी इंजाम की तरफ रवानगी पार्ट 2। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक एक करके एराफ पर खड़े सारे लोग निमट गए। अब फैसला सुनाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, मगर शायद अभी कुछ होना बाकी था। सब अपनी जगह खड़े थे कि मैदान हशर में एक जानवर को लाया गया। ये जानवर बहुत मोटा ताजा था, जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और फरिश्ते इसे खींचते हुए अर्श के सामने ले जा रहे थे। साले ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये मौत है जिसके खात्मे के लिए इसे लाया गया है। अर्श से ऐलान हुआ कि आज मौत को मौत दी जा रही है। अब किसी जन्नती को मौत आएगी, न किसी जहन्नमी को। इसके साथ ही फरिश्तों ने इस जानवर को लटकाया और इसे ज़िबह कर दिया। अहले जन्नत ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ इस बात का खैर मक़दम किया, जबकि अहले जहन्नुम में सिफ्त मातम बिछ गई। इनके दिलों में उम्मीद की कोई शम्मा अगर रोशन थी तो वो भी मौत के साथ अपनी मौत आप मर गई। अर्श से सदा आई कि अहले जहन्नुम को गिरोह दर गिरोह इनके इंजाम तक पहुंचाया जाए। फरिश्ते तेजी के साथ हरकत में आ गए। हशर के बाएं किनारे पर एक जबरदस्त हलचल मच गई। चीखों पुकार के दरमियान फरिश्ते पकड़ कर मुजरिमों और नाफरमानों को एक जत्था बनाते और उन्हें जहन्नम की सिमत हाँक देते। हर गिरोह जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचता, जहां जहन्नम के दरोगा मालिक इनका इस्तकबाल करते और इनके एमाल के मुताबिक जहन्नम के सातों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को खोलकर इन्हें इनमें दाखिल कर देते। इस दौरान वक्फे से अर्श की सिमत से जहन्नम को मुखातिब करके पूछा जाता, क्या तू मर गई है? वो गजबनाक आवाज में अर्ज करती, परवरदिगार क्या और लोग भी हैं? इन्हें भी भेज दीजिए। ये सुनकर हशर में एक आहू बुलंद होती। रह जाने वाले मुजरिमों पर फरिश्ते दोबारा झपट पड़ते और इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते। यूं थोड़ी ही देर में सारे मुजरिम अपने इंजाम तक जा पहुंचे। इसके बाद अर्श से सदा बुलंद हुई, अहले जन्नत को इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जब ये हुक्म सादर हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अभी तक उल्टी सिमत में मौजूद थे। मैंने साले से पूछा, ये कौन लोग हैं? इनको जहन्नम में क्यों नहीं फेंका जा रहा? इसने जवाब दिया, ये मुनाफिकीन हैं। ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये दुनिया में अल्लाह को धोखा देते थे। आज इनको न सिर्फ बदतरीन अजाब मिलेगा बल्कि इनकी धोखाधड़ी की पादाइश में इनका इंजाम एक धोखे से शुरू होगा। धोखा क्या मतलब? इसने कहा, ये लोग बज़ाहिर ये समझते हैं कि इनको जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा और अहले जन्नत के जन्नत में दाखिले का हुक्म हो गया, तो शायद इन्हें भी ज़ाहिरी ईमान की बिना पर छोड़ा जा रहा है। मगर ये इनकी गलत फहमी है जो जल्द ही दूर हो जाएगी। इस लम्हे मेरे कानों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नगमों की इंतहाई दिलकश सदा आना शुरू हो गई। ये हामिलीन अर्श और दूसरे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में नगमा शुक्र गाना शुरू किया। साले ने मुझे बताया
یہ حشر کے دن کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، سوائے عرش کے اور کہیں روشنی باقی نہیں رہی۔ میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر صالح سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا، اس نے مختصر جواب دیا، بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے کو عبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اپنے ایمان اور ایمان کی روشنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھما دیا۔ اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی بنا پر میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے، اور یہی نامہ اعمال اب میدان حشر کی سیارات میں روشنی بن چکا ہے۔ اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے۔ صالحین نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، اب کیا ہوگا؟ میں نے دریافت کیا، اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے، تمام امتیں اپنے انبیاء کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔ جنت کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے سوال کیا۔ عرش کے بالکل قریب ہے، عرش کے پیچھے دائیں ہاتھ کی سمت جہاں آسمان پر جنت کا نظارہ نظر آ رہا تھا، وہیں سے جنت کا راستہ ہے، مگر یہ راستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں ہر سمت اندھیرا ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک امتحان ابھی مزید باقی ہے۔ نہیں، یہ امتحان نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاعت گزار رہا اور زندگی کے پل صراط پر استقامت اور یکسوئی کے ساتھ خدا کی سمت بڑھتا رہا، وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا۔ لیکن ہلکے یا تیز سارے داہنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جائیں گے، سوائے منافقین کے جو ایمان و عمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا گریں گے جہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ میرے گھر والے کیا میرے ساتھ ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ آخری سفر سب کو طے کرنا ہے، صالح نے دو ٹوک جواب دیا۔ پھر وہ گروہ در گروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟ میں نے سوال اٹھایا۔ گروہ در گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے دروازے تک پہنچے گی، مگر جنت میں داخلہ فردن اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس نے قدر توقف کے بعد پوچھا، کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی۔ ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا رکھو اور ہمیں معاف کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں صالح سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے اور سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کی ذات سراپائی نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں انہی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ صالح نے کہا، اب تماشا دیکھو۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے، مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دی، ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے آؤ۔ یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے، مگر جیسے ہی انہوں نے دائیں طرف جانے کی کوشش کی، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے۔
इन लोगों ने इन दरवाजों से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फरिश्तों ने इन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया। इनके पास रोशनी हासिल करने की कोई शक्ल नहीं रही। चुनाचे वो दोबारा लौटकर सुहाबाए कराम के पास वापस आ गए और उनसे कहने लगे, देखिए हम भी मुसलमान हैं और दुनिया में आपके साथ ही थे। आपको तो मालूम है हम रोशनी के लिए हमारी रोशनी के लिए आप कुछ कीजिए। जवाब मिला, बेशक तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुमने खुद को अपने आप को फितने में डाला। तुम इस दिन के बारे में शक में रहे और तुम्हारा असल मकसूद दुनिया की जिंदगी थी। तुमने शैतान की पैरवी की और इसने तुम्हें धोखे में डाले रखा। सुना आज तुम कुछ देकर छूट सकते हो और ना ही कोई काफिर। यह सुनकर मुनाफिकीन को यकीन हो गया कि इनका इंजाम भी कुफ्फार से मुख्तलिफ ना होगा। पीछे जाने में इन्हें नुकसान महसूस हुआ, चुनाचे उन्होंने अंधेरे ही में रास्ता पार करने की कोशिश की, मगर रोशनी के बगैर इस कोशिश का नतीजा जहन्नम की खाई थी। चुनाचे एक एक करके सारे मुनाफिकीन चीखते चिल्लाते हुए जहन्नम में जा गिरे, जहां नीचे अजाब के फरिश्ते इनका इंतजार कर रहे थे। हम ये सारा मंजर देखते हुए और बुलंद आवाज से ये दुआ पढ़ते हुए अर्श की सिमत जा रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारे नूर को बुझने ना दे और मुनाफिकीन के इंजाम से हमें बचाते हुए हमारी बख्शिश फरमा। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक एक करके एराफ पर खड़े सारे लोग निमट गए। अब फैसला सुनाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, मगर शायद अभी कुछ होना बाकी था। सब अपनी जगह खड़े थे कि मैदान हशर में एक जानवर को लाया गया। ये जानवर बहुत मोटा ताजा था, जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और फरिश्ते इसे खींचते हुए अर्श के सामने ले जा रहे थे। साले ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये मौत है जिसके खात्मे के लिए इसे लाया गया है। अर्श से ऐलान हुआ कि आज मौत को मौत दी जा रही है। अब किसी जंती को मौत आएगी, न किसी जहन्नमी को। इसके साथ ही फरिश्तों ने इस जानवर को लटकाया और इसे ज़िबह कर दिया। अहले जन्नत ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ इस बात का खैर मकदम किया, जबकि अहले जहन्नम में सिफ्त मातम बिछ गई। इनके दिलों में उम्मीद की कोई शम्मा अगर रोशन थी तो वो भी मौत के साथ अपनी मौत आप मर गई। अर्श से सदा आई कि अहले जहन्नम को गिरोह दर गिरोह इनके इंजाम तक पहुंचाया जाए। फरिश्ते तेजी के साथ हरकत में आ गए। हशर के बाएं किनारे पर एक जबरदस्त हलचल मच गई। चीखों पुकार के दरमियान फरिश्ते पकड़ कर मुजरिमों और नाफरमानों को एक जत्था बनाते और उन्हें जहन्नम की सिमत हाँक देते। हर गिरोह जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचता, जहां जहन्नम के दरोगा मालिक इनका इस्तकबाल करते और इनके एमाल के मुताबिक जहन्नम के सातों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को खोलकर इन्हें इनमें दाखिल कर देते। इस दौरान वक्फे से अर्श की सिमत से जहन्नम को मुखातिब करके पूछा जाता, क्या तू भर गई है? वो गजबनाक आवाज में अर्ज करती, परवरदिगार, क्या और लोग भी हैं? इन्हें भी भेज दीजिए। ये सुनकर हशर में एक आहू बुलंद होती। रह जाने वाले मुजरिमों पर फरिश्ते दोबारा झपट पड़ते और इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते। यूं थोड़ी ही देर में सारे मुजरिम अपने इंजाम तक जा पहुंचे। इसके बाद अर्श से सदा बुलंद हुई, अहले जन्नत को इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जब ये हुक्म सादर हुआ
तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अभी तक उल्टी सिमत में मौजूद थे। मैंने साले से पूछा, ये कौन लोग हैं, इनको जहन्नम में क्यों नहीं फेंका जा रहा? इसने जवाब दिया, ये मुनाफिकीन हैं, ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये दुनिया में अल्लाह को धोखा देते थे, आज इनको न सिर्फ बदतरीन अजाब मिलेगा बल्कि इनकी धोखाधड़ी की पैदाइश में इनका इंजाम एक धोखे से शुरू होगा। धोखा क्या मतलब? इसने कहा, ये लोग बज़ाहिर ये समझते हैं कि इनको जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा और अहले जन्नत के जन्नत में दाखिले का हुक्म हो गया, तो शायद इन्हें भी ज़ाहिरी ईमान की बिना पर छोड़ा जा रहा है। मगर ये इनकी गलत फहमी है जो जल्द ही दूर हो जाएगी। इस लम्हे मेरे कानों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नगमों की इंतहाई दिलकश सदा आना शुरू हो गई। ये हामिलीन अर्श और दूसरे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में नगमा शुक्र गाना शुरू किया। साले ने मुझे बताया, यह हशर के दिन के खात्मे का ऐलान है। इसके साथ ही मैदान हशर में तारीकी फैलना शुरू हो गई। सवाए अर्श के और कहीं रोशनी बाकी नहीं रही। मैं कुछ भी देखने के काबिल नहीं रह गया था। मैंने घबराकर साले से पूछा, यह क्या हो रहा है? अंधेरा, इसने मुख्तसर जवाब दिया। भाई ये तो मुझे भी मालूम है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस अंधेरे को अबूर करके जन्नत तक सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे जिनके पास अपने ईमान और ईमान की रोशनी होगी। ये कहकर उसने मेरे हाथ में मेरा नामा एमाल थमा दिया। इसमें एक अजीब सी रोशनी थी जिसकी बिना पर मेरी आंखें दोबारा रोशन हो गईं और मैं अंधेरे में वाज़ेह तौर पर देखने के काबिल हो गया। हर शख्स को इसका नामा एमाल दे दिया गया है और यही नामा एमाल अब मैदान हशर की सियारात में रोशनी बन चुका है। अब सवाए मुनाफिकीन के हर शख्स के पास रोशनी है। सालिहीन ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। अब क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया। अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। तमाम उम्मतें अपने अंबिया की क़यादत में जन्नत की तरफ रवाना होंगी। जन्नत का रास्ता किस तरफ है? मैंने सवाल किया। अर्श के बिल्कुल करीब है। अर्श के पीछे दाहिने हाथ की सिमत जहाँ आसमान पर जन्नत का नजारा नजर आ रहा था, वहीं से जन्नत का रास्ता है। मगर यह रास्ता जहन्नम की खाई के ऊपर से गुजरता है जहां हर सिमत अंधेरा है। जिसके पास जितनी ज्यादा रोशनी है वो उतनी ही आसानी और तेजी से जहन्नम के ऊपर से गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि एक इम्तिहान अभी मजीद बाकी है। नहीं, ये इम्तिहान नहीं है, दुनिया की जिंदगी की तमसील है। जो जितना ज्यादा खुदा का वफादार और अतात गुजार रहा और जिंदगी के पुल सिरात पर इस्तिकामत और यकसुई के साथ खुदा की सिमत बढ़ता रहा, वो उतनी ही आसानी और तेजी से जन्नत की सिमत बढ़ेगा। लेकिन हल्के या तेज सारे दाहिने हाथ वाले यहाँ से गुजर जाएंगे, सवाए मुनाफिकीन के जो ईमान और अमल की रोशनी के बगैर इस खाई को पार करने की कोशिश करेंगे और जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जा गिरेंगे जहां इन्हें बदतरीन अजाब दिया जाएगा। मेरे घर वाले क्या मेरे साथ होंगे? मैंने सवाल किया। हाँ, ये आखिरी सफर सबको तय करना है, साले ने दो टोक जवाब दिया। फिर वो गिरोह दर गिरोह जन्नत में जाने वाली बात का क्या हुआ? मैंने सवाल उठाया। गिरोह दर गिरोह का मतलब ये है कि हर उम्मत अपने नबी की सरबराही में जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगी।
مگر جنت میں داخلہ فردن فردن اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس نے قدر توقف کے بعد پوچھا، کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی۔ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا رکھیو اور ہمیں معاف کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں سالے سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا، یہ صحابہ کرام تھے اور سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی ذات سراپا نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں انہی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ سالے نے کہا، اب تماشا دیکھو۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے، مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دی، ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے آؤ۔ یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے، مگر جیسے ہی انہوں نے دانے طرف جانے کی کوشش کی، انہیں معلوم ہوا یہاں تو ایک دیوار ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے۔ ان لوگوں نے ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی، چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ کرام کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے، دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ کو تو معلوم ہے ہماری روشنی کے لیے آپ کچھ کیجئے۔ جواب ملا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے خود کو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم اس دن کے بارے میں شک میں رہے اور تمہارا اصل مقصود دنیا کی زندگی تھی۔ تم نے شیطان کی پیروی کی اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ سنا آج تم کچھ دے کر چھوٹ سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کافر۔ یہ سن کر منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پار کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گئے، جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے عرش کی سمت جا رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو بجھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اس زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے اعراف پر کھڑے سارے لوگ نمٹ گئے۔ اب فیصلہ سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، مگر شاید ابھی کچھ ہونا باقی تھا۔ سب اپنی جگہ کھڑے تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا۔ یہ جانور بہت موٹا تازہ تھا، جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے عرش کے سامنے لے جا رہے تھے۔ سالے نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ موت ہے جس کے خاتمے کے لیے اسے لایا گیا ہے۔ عرش سے اعلان ہوا کہ آج
आज मौत को मौत दी जा रही है। अब किसी जन्नती को मौत आएगी न किसी जहन्नमी को। इसके साथ ही फरिश्तों ने इस जानवर को लटकाया और इसे ज़िबह कर दिया। अहले जन्नत ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ इस बात का खैर मकदम किया, जबकि अहले जहन्नम में सिफ्त मातम बिछ गई। इनके दिलों में उम्मीद की कोई शम्मा अगर रोशन थी तो वो भी मौत की मौत के साथ अपनी मौत आप मर गई। अर्श से सदा आई कि अहले जहन्नम को गिरो दर गिरो इनके इंजाम तक पहुंचाया जाए। फरिश्ते तेजी के साथ हरकत में आ गए। हशर के बाएं किनारे पर एक जबरदस्त हलचल मच गई। चीखों पुकार के दरमियान फरिश्ते पकड़ कर मुजरिमों और नाफरमानों को एक जत्था बनाते और उन्हें जहन्नम की सिमत हाँक देते। हर गिरोह जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचता, जहां जहन्नम के दरोगा मालिक इनका इस्तकबाल करते और इनके एमाल के मुताबिक जहन्नम के सातों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को खोलकर इन्हें इनमें दाखिल कर देते। इस दौरान वक्फे से अर्श की सिमत से जहन्नम को मुखातिब करके पूछा जाता, क्या तू भर गई है? वो गजबनाक आवाज में अर्ज करती, परवरदिगार, क्या और लोग भी हैं? इन्हें भी भेज दीजिए। ये सुनकर हशर में एक आहू बुलंद होती। रह जाने वाले मुजरिमों पर फरिश्ते दोबारा झपट पड़ते और इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते। यूं थोड़ी ही देर में सारे मुजरिम अपने इंजाम तक जा पहुंचे। इसके बाद अर्श से सदा बुलंद हुई, अहले जन्नत को इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जब ये हुक्म सादर हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अभी तक उल्टी सिमत में मौजूद थे। मैंने साले से पूछा, ये कौन लोग हैं? इनको जहन्नम में क्यों नहीं फेंका जा रहा? इसने जवाब दिया, ये मुनाफिकीन हैं। ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये दुनिया में अल्लाह को धोखा देते थे। आज इनको न सिर्फ बदतरीन अजाब मिलेगा बल्कि इनकी धोखाधड़ी की पैदाइश में इनका इंजाम एक धोखे से शुरू होगा। धोखा क्या मतलब? इसने कहा, ये लोग बज़ाहिर ये समझते हैं कि इनको जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा और अहले जन्नत के जन्नत में दाखिले का हुक्म हो गया तो शायद इन्हें भी ज़ाहिरी ईमान की बिना पर छोड़ा जा रहा है। मगर ये इनकी गलत फहमी है जो जल्द ही दूर हो जाएगी। इस लम्हे मेरे कानों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नगमों की इंतहाई दिलकश सदा आना शुरू हो गई। ये हामिलीन अर्श और दूसरे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज में नगमा शुक्र गाना शुरू किया। साले ने मुझे बताया, ये हशर के दिन के खात्मे का ऐलान है। इसके साथ ही मैदान हशर में तारीकी फैलना शुरू हो गई। सवाए अर्श के और कहीं रोशनी बाकी नहीं रही। मैं कुछ भी देखने के काबिल नहीं रह गया था। मैंने घबरा कर साले से पूछा, ये क्या हो रहा है? अंधेरा, इसने मुख्तसर जवाब दिया। भाई ये तो मुझे भी मालूम है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस अंधेरे को अबूर करके जन्नत तक सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे जिनके पास अपने ईमान की रोशनी हो। ये कहकर उसने मेरे हाथ में मेरा नामा एमाल थमा दिया। इसमें एक अजीब सी रोशनी थी जिसकी बिना पर मेरी आंखें दोबारा रोशन हो गईं और मैं अंधेरे में वाज़ेह तौर पर देखने के काबिल हो गया। हर शख्स को इसका नामा एमाल दे दिया गया है और यही नामा एमाल अब मैदान हशर की सियारात में रोशनी बन चुका है। अब सवाए मुनाफिकीन के हर शख्स के पास रोशनी है। सालिहीन ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया, अब क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया, अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। तमाम उम्मतें अपने अंबिया की क़यादत में जन्नत की तरफ रवाना हो। जन्नत का रास्ता किस तरफ है? मैंने सवाल किया। अर्श के बिल्कुल करीब है। अर्श के पीछे दाहिने हाथ की सिमत जहाँ आसमान पर जन्नत का नजारा नजर आ रहा था, वहीं से जन्नत का रास्ता है। मगर ये रास्ता जहन्नम की खाई के ऊपर से गुजरता है जहाँ हर सिमत अंधेरा है। जिसके पास जितनी ज्यादा रोशनी है वो उतनी ही आसानी और तेजी से जहन्नम के ऊपर से गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि एक इम्तिहान अभी मजीद बाकी है। नहीं, ये इम्तिहान नहीं है, दुनिया की जिंदगी की तमसील है। जो जितना ज्यादा खुदा का वफादार और अताअत गुजार रहा और जिंदगी के पुल सिरात पर इस्तिकामत और यकसुई के साथ खुदा की सिमत बढ़ता रहा, वो उतनी ही आसानी और तेजी से जन्नत की सिमत बढ़ेगा। लेकिन हल्के या तेज सारे दाहिने हाथ वाले यहाँ से गुजर जाएंगे, सवाए मुनाफिकीन के जो ईमान और अमल की रोशनी के बगैर इस खाई को पार करने की कोशिश करेंगे और जहन्नम के सबसे निचले गड़े में जा गिरेंगे जहां इन्हें बदतरीन अजाब दिया जाएगा। मेरे घर वाले क्या मेरे साथ होंगे? मैंने सवाल किया। आज ये आखिरी सफर सबको तय करना है, साले ने दो टोक जवाब दिया।
फिर वो गिरोह दर गिरोह जन्नत में जाने वाली बात का क्या हुआ? मैंने सवाल उठाया। गिरोह दर गिरोह का मतलब ये है कि हर उम्मत अपने नबी की सरबराही में जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगी, मगर जन्नत में दाखिला फर्दन फर्दन अपने जाती एमाल की बुनियाद पर होगा। फिर इसने कदर तवक्कुफ के बाद पूछा, क्या तुम अभी भी कोई तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हो? मेरे यहाँ के आने से कबल ही वो मुझे लेकर तेजी से आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ लोगों के पास बेहद तेज रोशनी थी। इनकी रोशनी इनके आगे आगे और दाएं सिमत में इनके साथ साथ चल रही थी। वो बुलंद आवाज से कह रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारे नूर को पूरा रखियो और हमें माफ कर दे, तू हर चीज पर कादिर है। मैं साले से कुछ पूछे बगैर इन लोगों को पहचान गया। ये सुहाबाई कराम थे और सबसे आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी जात सरापाई नूर बनी हुई थी। मैं इन लोगों की पैरवी में इन्हीं के अल्फाज दोहराने लगा। ये वो कुरानी दुआ थी जो मैं जिंदगी भर पढ़ता रहा था, लेकिन इस दुआ को पढ़ने का असल वक्त अब आया था। हम इसी तरह चल रहे थे कि साले ने कहा, अब तमाशा देखो। इसके साथ मैंने देखा कि कुछ लोग दौड़ते गिरते पड़ते सुहाबाए कराम के पास आए, मगर इनके पास कोई रोशनी नहीं थी। उन्होंने आते ही दहाई देना शुरू कर दी, हमें भी अपनी रोशनी में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो। सुहाबा में से बाज ने अपने पीछे मैदान हशर के सीधे हाथ की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, हम तो ये रोशनी पीछे से लेकर आए हैं, तुम भी पीछे लौटो और वहाँ से रोशनी ले आओ। ये सुनकर सारे मुनाफिकीन जल्दी से इस सिमत भागे, मगर जैसे ही उन्होंने दाहिने तरफ जाने की कोशिश की, उन्हें मालूम हुआ यहाँ तो एक दीवार है। इस दीवार में बाज़ मकामात पर दरवाजे बने हुए थे जिन पर फरिश्ते तैनात थे। इन लोगों ने इन दरवाजों से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फरिश्तों ने इन्हें मार मार कर वहाँ से भगा दिया। इनके पास रोशनी हासिल करने की कोई शक्ल नहीं रही। चुनाचे वो दोबारा लौटकर सुहाबाए कराम के पास वापस आ गए और उनसे कहने लगे, देखिए हम भी मुसलमान हैं और दुनिया में आपके साथ ही थे। आपको तो मालूम है हम रोशनी के लिए हमारी रोशनी के लिए आप कुछ कीजिए। जवाब मिला, बेशक तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुमने खुद को अपने आप को फितने में डाला। तुम इस दिन के बारे में शक में रहे और तुम्हारा असल मकसूद दुनिया की जिंदगी थी। तुमने शैतान की पैरवी की और इसने तुम्हें धोखे में डाले रखा। सुना, आज तुम कुछ देकर छूट सकते हो और ना ही कोई काफिर। ये सुनकर मुनाफिकीन को यकीन हो गया कि इनका इंजाम भी कुफ्फार से मुख्तलिफ न होगा। पीछे जाने में इन्हें नुकसान महसूस हुआ, चुनाचे उन्होंने अंधेरे ही में रास्ता पार करने की कोशिश की, मगर रोशनी के बगैर इस कोशिश का नतीजा जहन्नम की खाई थी। चुनाचे एक एक करके सारे मुनाफिकीन चीखते चिल्लाते हुए जहन्नम में जा गिरे, जहाँ नीचे अजाब के फरिश्ते इनका इंतजार कर रहे थे। हम ये सारा मंजर देखते हुए और बुलंद आवाज से ये दुआ पढ़ते हुए अर्श की सिमत जा रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारे नूर को बुझने ना दे और मुनाफिकीन के इंजाम से हमें बचाते हुए हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट जन्नत की बादशाही और इसमें दाखिला नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।